अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी आरजे प्रिंस। और आज जो मैं बताऊंगा वो आप लोगों को कि सैम ब्रॉडकास्टर जो है वो कैसे यूज़ करते हैं। सैम ब्रॉडकास्टर आप लोगों के पास इंस्टॉल हो गया होगा, फ़नी पाकी के किसी मेंबर ने डेफिनेटली आपके पास करवा दिया होगा। सो जनाब, सैम ब्रॉडकास्टर आपके पास इस कुछ शक्ल में आया होगा और उसके बाद जो है आपके पास कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, डेक के, डेक बी, वॉल्यूम, वॉइस एफेक्ट्स, प्लेलिस्ट, क्यू एंड इनकोडर एंड हिस्ट्री, वॉल्यूम, क्लॉक। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ आप लोगों को कि कौन सी चीज़ जो है वो किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि आप लोगों के पास जो है वो एक आइडिया हो जाए कि कैसे हम यूज़ करेंगे इसको फर्दर। डेक ए, डेक बी, दो हमारे पास जो है वो ऐसे प्लेयर्स जिस पे हमारे सॉन्ग्स जो हैं वो प्ले होंगे। ठीक है, ये वाला जो है वॉल्यूम, जो वॉल्यूम एफेक्ट्स है, ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये वॉल्यूम आपके माइक को कंट्रोल करता है कि आपकी आवाज़ जो है वो कैसे जाएगी जब हम माइक ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, फलां फलां जो मैं आपको अभी बताता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास प्ले लिस्ट है, ये हमारे पास क्यू लिस्ट है। प्ले लिस्ट मीन्स हम अपनी कोई प्ले लिस्ट बना लें यहाँ पर। ठीक है, ऐड का निशान आपको नज़र आ रहा होगा, प्लस का निशान है, तो इसमें हम कोई भी सॉन्ग अगर ऐड करना चाहेंगे तो वो ऐड हो सकता है। ठीक है, इस तरह क्यू में भी हम ऐड करना चाहेंगे और वो भी ऐड हो सकता है। क्यू और प्लेलिस्ट में ये डिफरेंस है कि प्लेलिस्ट में हम कोई सॉन्ग ऐड करके अपने पास सेव रख सकते हैं और इसको फर्दरली हम यूज़ कर सकते हैं। क्यू लिस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आपने क्यू में जो भी सॉन्ग्स सेलेक्ट किए हैं, लेट सपोज आपने प्लेलिस्ट से कोई भी गाने सेलेक्ट किए हैं, प्लेलिस्ट में बनाता हूँ, लेट सपोज मेरे पास 4 सॉन्ग्स हो गए। ठीक है, ये मेरी प्लेलिस्ट है। ठीक है, अब मैं अगर मुझे 3 सॉन्ग्स जो है वो कहीं पे भी यूज़ करना होगा, मैं डबल क्लिक करूँगा, वो क्यू लिस्ट पे चली जाएगी। ठीक है, अच्छा, क्यू लिस्ट का मतलब ये है कि फर्स्ट सॉन्ग ये वाला प्ले होगा, सेकंड ये वाला प्ले होगा। ठीक है, अगर मुझे हिस्ट्री, अच्छा हिस्ट्री में ये होता है जो हम सॉन्ग प्ले कर चुके होते हैं वो हमारे पास हिस्ट्री में आ रही होती है। ठीक है, लेट सपोज मैंने कुछ प्ले सॉन्ग्स किए थे, वो भी मैंने अपने क्यू लिस्ट में लगा रहा हूँ, डबल क्लिक कर रहा हूँ, मैं क्यू लिस्ट पर जाती जा रही है। ठीक है, ये हमारे पास क्यू लिस्ट में सॉन्ग्स आ गए जो कि मुझे अपने शो में प्ले करना है। ठीक है, अच्छा, आपको एक और बात बताओ, लग जा गले एक सॉन्ग है, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये लेट्स सपोज करते हैं कि ये हमारे पास बीजीएम म्यूज़िक है। ठीक है, बीजीएम म्यूज़िक। अच्छा, किसी भी सॉन्ग को इसकी प्लेसमेंट चेंज करने के लिए पकड़ के आप ऊपर रख सकते हो, जैसे मैंने रखा, लग जा गले जो है ये सॉन्ग फर्स्ट पे चला गया, टॉप पे चला गया। ठीक है, ये सॉन्ग अब मैं डबल क्लिक करूँगा तो ये डेक ए या डेक बी किसी में ही प्ले हो जाए, डजेंट मैटर, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है कि किस में प्ले होगा, बीजीएम म्यूज़िक कैसे रखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको क्यू लिस्ट की बात बता दी। इनकोडर, इनकोडर बेसिकली हमें कनेक्ट करता है सर्वर से। ठीक है, 2 इनकोडर मेरे पास बने हैं, आपके पास एक बनेगा। ठीक है, नंबर 1 इज़ इनकोडर। जब हम इस पर क्लिक नहीं रखेंगे तो इसका बटन जो है वो डिसेबल है। ठीक है, हम प्ले का बटन नहीं कर सकते। और हम कनेक्ट कैसे होंगे, जब हम इस पर क्लिक करते हैं, प्ले का बटन आ गया, अब मैं इसको प्ले करूँगा ना तो ये कनेक्टिंग कर रहा है और एरर शो करेगा। ठीक है, एरर शो किया इसने, तो इसका मतलब ये है कि ये अभी हम सर्वर पे कनेक्ट नहीं, सर्वर बिजी है या सर्वर डाउन है, एनीथिंग एल्स जो भी हो सकता है। एरर आ रहा है, इट्स मीन हम नहीं कनेक्ट है। आइडल मोड है तो इट्स मीन कि हमारा अभी आइडल मोड पर हूँ मैं। अच्छा, कनेक्ट कैसे करेंगे, जब आप को रेडी होना हो, जब अपने शो करना हो तो आपने इस लेयर पे क्लिक करना है, प्ले के बटन को क्लिक करना है और आपको जब यहाँ इनकोडिंग लिखा हुआ जाए तो आप कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, ये आपने लूप, इसको कहते हैं कि लूप लेना। लूप आप जो है वो लोगे किसी एडमिन से, आपने चैट रूम पे अपने गए और अपने चैट रूम में जाके अपने एडमिन को कहा यस आई एम रेडी। जब आप रेडी होगे और उसको कहोगे कि ठीक है मुझे रेडी हो दो, वो कहेगा ओके कनेक्ट। आपने विद इन 5 सेकंड चैट रूम डाउन करना है, मिनिमाइज़ करना, फ़ौरन यहाँ पे आके प्ले का बटन दबा देना, तो आप कनेक्ट हो जाओगे सर्वर से। ठीक है, अच्छा, अब देखें डेक ए डेक बी पे जो है वॉल्यूम कैसे, सॉरी ये सॉन्ग कैसे प्ले होगा। ठीक है, अब लग जा गले वाला जो सॉन्ग है ये मेरा है बीजीएम म्यूज़िक, मैं इसको डबल क्लिक करूँगा और ये प्ले हो गया। ठीक है, अच्छा, जब ये हमारे पास प्ले हो गया लग जा गले, अब ये इस सॉन्ग पे हम मुझे बोलना है। ठीक है, अच्छा एक बात मेरी याद रखिएगा, जब भी बोलना है अपने सॉन्ग पर तो आपको उस सॉन्ग की वॉल्यूम -15 तक रखनी है। ठीक है, -15 तक आपने सॉन्ग की वॉल्यूम को रखा है और आपने बोलना स्टार्ट किया। ठीक है, आपने बोलना स्टार्ट किया -15 पर रख कर। आपने कैसे बोलना है वो मैं बताया, तो वॉल्यूम, वॉइस एफेक्ट्स का आपके पास आ रहा होगा ऑप्शन, माइक ऑन करेंगे, माइक ऑन करने तक आपकी आवाज़ नहीं जाएगी सर्वर पर। आप कनेक्ट हो, यहाँ पर आप कनेक्ट हो गए इनकोडर पे, अब आपने माइक को ऑन कर लिया। अब आपने प्रेस टू टॉक पे क्लिक करोगे ना, अब तब ऑन एयर जाओगे, उससे पहले आप ऑन एयर नहीं होगे। ठीक है, क्योंकि जब तक हम इस पर क्लिक नहीं करेंगे हमारी आवाज़ नहीं जाएगी।
अब मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरी आवाज़ जो है यहाँ पर इनकोडर पे भी शो हो रहा है, ठीक है। अब तक जा रही है मेरी आवाज़, इट्स मीन कि मेरी आवाज़ अब जा रही है। लॉक टू टॉक का बटन का ये फ़ायदा है कि आप लॉक टू टॉक करके आपको अगर पोइट्री पढ़नी है या कुछ भी पढ़ना है, आपने लॉक टू टॉक कर दिया, प्रेस टू टॉक का बटन दबा रहा, ठीक है। अब आपने कोई भी काम करना है वो भी आप मिनिमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपने पोइट्री अपनी ओपन कर ली, एनीथिंग एल्स जो भी आपने ओपन कर लिया वो आप ओपन करके उसकी पोइट्री पढ़ सकते हो, चैट रूम देख सकते हो, एनीथिंग एल्स, ठीक है। अब हमने इसको लॉक टू टॉक का बटन को ऑफ कर दिया। अब आपने जो है वो बोलना है, जो आप बोल रहे हो, जो आपने बोलना है शो में, वो आप बोल रहे हो, ठीक है। ऑन एयर प्रेस टू टॉक का बटन दबा कर, एंड आपने प्रेस टू टॉक का बटन छोड़ा, रेस्ट किया, फिर आप प्रेस टू टॉक का बटन दबाया, फिर आपने बोला। इस तरह आपका शो चलता रहेगा। अब ड्यूरिंग शो आपने लेट सपोज नेक्स्ट सॉन्ग है तन्हा जिया ना जाए, ये वाला सॉन्ग है ना। अब आपने बोला कि ओके जनाब हम बढ़ते हैं क्या एक सॉन्ग की तरफ, और वो है सॉन्ग तन्हा जिया ना जाए, और ये सुने इसके बाद मिलते हैं। अब ये सॉन्ग आपने इतना बोल दिया तो अब तो बीजीएम चल रहा है आपका। अब आप क्या करें, आपने कुछ नहीं करना, आपने डबल क्लिक इस पर करना तन्हा जिया ना जाए सॉन्ग पे, तो वो ही चलेगा सॉन्ग, और वो चलेगा डेक बी पे, ठीक है। और ये चला मेरा डेक बी पे, ठीक है। डेक बी पे मेरा सॉन्ग चलना शुरू हो गया, और इसकी वॉल्यूम जब मैं सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ तो सॉन्ग की वॉल्यूम इस मार्क तक है, ये मार्क है ना 0, इसको कहते हैं, इस मार्क तक हमें अपनी वॉल्यूम रखनी है। इट्स अ फुल वॉल्यूम, ठीक है। आपने यहाँ तक नहीं रखनी वॉल्यूम, क्योंकि आवाज़ आपकी ख़राब होगी रेडियो की और आवाज़ फटेगी। तो इस यहाँ तक आपने मार्क तक वॉल्यूम रखना है। इट्स अ फुल वॉल्यूम, ये फुल वॉल्यूम है आपका, यहाँ तक वॉल्यूम रखना है आपने। गाना चलने दिया, ठीक है। अब लेट सपोज गाना एंड होने वाला है, और मुझे पता है यहाँ तक मेरा गाना एंड होने वाला, मुझे पता है मैंने जो है वो बीजीएम म्यूज़िक अपना रखा हुआ है, वो रखा हुआ है तन्हा जिया ना जाए, जो कि मेरे हिस्ट्री में आ जाता है। देखिए जो भी सॉन्ग मैं प्ले कर रहा हूँ वो हिस्ट्री में आती जा रही है। तन्हा जिया ना जाए पे मैंने डबल क्लिक किया, दोबारा ये क्यों में आ गया, मैंने इसको पकड़ के ऊपर कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सॉन्ग एंड हो और मेरा तन्हा जिया ना जाए जो मेरा बीजीएम है वो सॉन्ग प्ले हो जाए। अब देखिए ये सॉन्ग एंड होगा ना, तन्हा जिया ना जाए ऊपर चला गया, डेग ए ने उसको लोड कर लिया, ठीक है। डेग ए ने लोड कर लिया। अब ये मेरा बीजीएम म्यूज़िक भी चलना स्टार्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है कि अब मुझे बोलना है। प्रेस टू टॉक पे मैंने क्लिक किया और मैंने बोलना स्टार्ट किया, वेलकम बैक, एंड जो भी आप शो कर रहे हो वेलकम बैक करना है सबको, और आपने बोलना स्टार्ट किया। देन आपने अब सॉन्ग की तरफ बढ़ना है। ओके हम देखें हमारे पास लिस्ट में सोनू निगम का सॉन्ग है, तो हम कहेंगे ओके जनाब एक सोनू निगम का सॉन्ग सुनते हैं, और इसके बाद आते हैं। फिर सोनू निगम के सॉन्ग पे डबल क्लिक किया तो सोनू निगम का सॉन्ग आ गया। अच्छा लेट्स